प्रशांत पटेल जी, आपसे बात शुरू करूंगा। सामान्यतः इस समीक्षा बैठकों में थोड़ी बहुत गर्मा गर्मी देखी जाती, कोई पार्टी कराए, लेकिन इतने उग्र प्रदर्शन नहीं होते बैठकों में, बैठक के अंदर और बैठक के बाहर। पार्टी का लक्ष्य शायद ये रहा होगा कि भाई जो कमियां हैं वो दुरुस्त हो, उसके लिए बैठा लो सबको, लोगों को एक साथ संवाद हो जाए, मन का मैल साफ हो जाए। लेकिन मन का मैल साफ होने के बजाय यहां तो लट्ठम लट्ठे चल रहा है। ऐसी स्थिति हो रही है सिद्धार्थ नगर से लेके और अयोध्या तक। राजू दास की कहानी अलग है महंत की, और सिद्धार्थ नगर में अंबिका अपना जगदम्बिका पाल और सतीश द्विवेदी की कहानी अलग। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई। प्रशांत जी। जी अमिताभ जी, नमस्कार। नमस्कार। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, कोई किसी एक परिवार द्वारा या एक विशेष व्यक्ति द्वारा संचालित पार्टी नहीं है, और यहाँ पे सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो हमारी भी जो आंतरिक बैठकें भी होती हैं पार्टी की, उसमें भी सभी को अपने खुल के अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है लोकतांत्रिक ढंग से, और यही एक लोकतंत्र की खूबी है। बाकी जो विजुअल्स आपके चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से है, तो हो सकता है कि कुछ कार्यकर्ताओं की नाराजगी किसी से रही हो। बड़ी पार्टी है, इतने कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग अन्य पार्टियों से भी आए हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित सिपाही होगा, इस तरह की कोई हरकत नहीं करेगा। हो सकता है कुछ उपद्रवी तत्व भी आ गए हों, क्योंकि बैठक होती है, ओपन बैठक हुई होगी, सभी लोग आ गए होंगे, उसमें कोई नाम लिख के तो निमंत्रण गया नहीं होगा, तो हो सकता है कुछ उन लोगों ने ऐसी गलती की होगी। बाकी भारतीय जनता पार्टी का जो भी अनुशासित सिपाही होगा, वो कोई इस तरह का मारपीट, इस तरह के गाली गलौज वाली घटना नहीं करेगा। हाँ, जो अब उसको अपनी बात रखने का सबको अधिकार है, जो बात रखेगा अपनी रखेगा। बाकी राजू दास जी वाली क्या है कि वो भी कोई भारतीय जनता पार्टी को पदाधिकारी नहीं है, उनको बुलाया गया होगा उन्होंने अपनी, और निश्चित तौर पर अधिकारियों से कुछ उनकी नाराजगी रहेगी। पहले भी उनके इस तरह के प्रकरण आए, पहले भी उनके इस तरह के बयान अधिकारियों के बारे में आए हैं, तो उसकी जवाब तो वही दे पाएंगे। बाकी चूंकि मैं उनके लिए तो उनका बात का जवाब देने के उत्तरदायी नहीं हूँ, क्योंकि हमारे नेता नहीं ना, ये हमारे वो पदाधिकारी नहीं है। लेकिन हम लोग ठीक अपनी कमियों को ठीक कर रहे हैं, और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबी है कि हम हमारे अंदर जो कमी होती है हम उसको स्वीकार करते हैं, आगे उसको अगले चुनाव में रेक्टिफाई करते हैं। इसके पहले मध्य प्रदेश और गुजरात के चुनाव में, पिछले चुनाव में हमें कम सीटें मिली थी, हमने उनको रेक्टिफाई करके चीजें हम आगे प्रचंड बहुमत से वहां पर लाए। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में हमारे सीटें कम हुई, सेटबैक है, हम इसको ठीक करेंगे, और अगले उसका परिणाम जो है आपको 2027 के विधानसभा चुनाव में दिखेगा। जी प्रशांत जी, मसला केवल ये नहीं कि कुछ उपद्रवी आ गए बाहर और उनने गिरा कूच दिया एक दूसरे को और रेलम रेला हो गया, वही केवल मसला नहीं। वो तो विजुअल है, आनंद लेने के लिए ठीक है, जिनके चोट लगी उनके साथ मेरी संवेदना है, लेकिन बाकी तो दृश्य ठीक ही है, दे दवादब। लेकिन मसला दूसरा ये है कि ये पब्लिक डोमेन में छुपी हुई कोई बात नहीं, कि मैं कोई गुप्त बात नहीं बता रहा। पब्लिक डोमेन में जो चीज है, विधायक कह रहा सांसद नाकारा था, सांसद कह रहा विधायक विश्वासघाती था, सांसद दक्षिण, विधायक पश्चिम। पूरे उत्तर प्रदेश में एक आध कोई सीट छोड़ दीजिए, जैसे हमारी राजनाथ सिंह की हो, प्रधानमंत्री जी की हो, ऐसी 2-4-10 सीटें छोड़ दीजिए, बाकी सब में यही राग है। तो जब आपके दो प्रतिनिधि, और जहां थोड़ा कद्दावर जिलाध्यक्ष है, यह भी बात मैं पब्लिक डोमेन की बता रहा हूं, जहां लिखत पढ़त में आरोप लग गए हैं, तो जिलाध्यक्ष को कह रहा प्रत्याशी कि इसने हरवा दिया, जिलाध्यक्ष कह रहा है इस लायक ही नहीं था कि इसको कोई वोट देता। अब ये तो अवांछित तत्व तो नहीं है, ये तो मूल तत्व तो है जिले में, सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष नहीं। और अगर यही घल्लूघारा में लग जाएंगे तो फिर बाहर जो कार्यकर्ता है वो तो फिर प्रेरणा पाके, और गर्मी अलग है नहीं। जी आप सही कह रहे हैं, मुझे लगता है गर्मी का ही प्रभाव है। गर्मी में लोगों का थोड़ा सा दिमाग जो है काम नहीं किया होगा, और गर्मा गर्मी इस तरह चीजें हो जाती, कोई गोली बंदूक थोड़ा चली है, थोड़ी बहुत मारपीट हो भी गई है, तो क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी हो गई, आगे बड़ी लड़ाई लड़नी है 27 में, उसके लिए थोड़ा शरीर में एनर्जी भी रहेगी, आपस में थोड़ा सा गुत्तम गुत्ता अगर हो जाता है तो बाकी गुंडों से भी लड़ना है, अभी तो बड़े गुंडों से लड़ना है, तो उसके लिए आपस में ये मैच, उसको आप समझ लीजिए प्रैक्टिस हो रही थी, तो कोई अन्यथा नहीं लेना वो तो ठीक है। आज योग दिवस भी है, लेकिन कार्यकर्ता तो योग पहले मना लिए, जहां जहां समीक्षा बैठक हुई वहां योग दिवस पहले मना लिए कार्यकर्ता। अष्टांग योग 7-8 योग करके दिखा दिए वहां बाहर, मोटरसाइकिल पे गिरा के, मोटरसाइकिल उठा के, दे दबादब। महर्षि पाणिनि भी
देखते और पतंजलि भी देखते तो वो भी हैरान हो जाते कि बाप रे बाप ऐसा योग सीख गए। खैर, योग की बात आई तो डॉक्टर नितेंद्र यादव जी के पास चलना पड़ेगा, उनको योग की भी जानकारी अच्छी है। नितिन जी, ये जो स्थिति कार्यकर्ताओं की बनती है नीचे, इसके पीछे का मनोविज्ञान क्या है? मैं सामान्यता देख रहा हूं, केवल बीजेपी का ही मसला नहीं, जो पार्टी सरकार में होती है उसके कार्यकर्ता मैंने इस पीड़ा से ग्रसित देखे कि भैया हमारी कोई सुनवाई नहीं, 10 लोग मिलके मौज काट रहे हैं, उन्हीं में रसगुल्ला बट रहा है? हमको पंजीरी तक नहीं मिल रही। मैं सामान्यता मतलब जितने मैंने 35 साल में मुख्यमंत्री देखे, सरकार ने देखी, सब में यही शिकायत देखी। मैं मुलायम सिंह जी के समय में को मैं अपवाद कहूंगा कि उनके समय में कार्यकर्ता सरसब्ज हुआ, बाकी सब में सामान्यतः हमने यही शिकायत देखी। कल्याण सिंह जी ले लो, राजनाथ सिंह ले लो, रामप्रकाश गुप्ता, कोई मायावती ले लो, आज भी मैं वही समस्या देख रहा हूं। कार्यकर्ता कहता भाई हमारी कहीं सुनवाई नहीं, हमारी मोपेड बंद हो जाए थाने में तो छुटती नहीं। वो कह रहा बाकी तो सब ठीक है, लेकिन मेरी मोपेड तो छूटनी चाहिए, और मेरा कैसे राशन कार्ड बनना चाहिए। नितिन यादव जी। जी बिल्कुल सही आपने कहा, अभी धन्यवाद। एक्चुअल में ये समस्याएं तब आती हैं जब कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता है, हार की जिम्मेदारी ले कौन। समस्या यहाँ है कि जब अपराध संगठित होगा, दलाली संगठित हो जाएगी, तहसील और थाने ठेके पे चलने लगेंगे कि पर्टिकुलर एक व्यक्ति अधिकृत होगा उस काम के लिए, और जब तक उसके पास चावा नहीं चलेगा तब तक आम कार्यकर्ता की कोई थानेदार नहीं सुन रहा है, ना कोनो तहसील में लेखपाल सुनने को तैयार है, ना उनका कोनो दाखिल खारिज करने को तैयार है, ना कोई छोटे छोटे काम करने को तैयार है। छोटा जो कार्यकर्ता होता है, जो वार्ड का अध्यक्ष होता है, जो मंडल का पदाधिकारी होता है, उसके मूल्य में तो इतनी समस्या होगी कि जब वो वोट मांगने हाथ जोड़ के जाता है, चाचा हमारे पार्टी को वोट दियो, तो चाचा अगर हमारे बच्चे का राशन कार्ड बनवा दो। अब राशन कार्ड बनवाने की उसकी हैसियत नहीं है, जो आपने सही कहा, उसकी थाने मोटरसाइकिल अगर बंद कर दे छोड़ाने की हैसियत नहीं है, तो वो किस मुंह से कार्यकर्ता वोट मांगने जाएगा। और इसके बाद जब पार्टी हारती है तो समीक्षा होती है, कार्यकर्ताओं के ऊपर ठिकरा फोड़ा जाता है। ये तो बहुत छोटे स्तर की बात रही। अभी हमने बात इस पर करनी कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बड़े सम्मान के साथ कह रहे थे कि आगे लड़ाई लड़नी है तो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं कार्यकर्ता, जैसे कि गुंडे लड़ रहे हैं आपस में, कैसे कैसे कि आगे लड़ना है। ये कितना गैर जिम्मेदार। आप जब यहाँ से शुरुआत होती है, मोर्चे से चलता है वो नीचे तक आता है। जब इस स्तर के लोग बैठ करके इस मानसिकता से बयान देंगे, ये पूछिए इनसे जो सांसद है वो भी नेट प्रैक्टिस कर रहा है। पिछले बार आपने देखा होगा जिला पंचायत की बैठक में सांसद जी विधायक जी का जूता कांड हुआ था, और गिन के 12-15 जूते खटाखट विधायक जी पे पड़े थे, तो विधायक जी ने उठाया और सांसद जी पे मारे। तो इस स्तर के लोग जो आचरण प्रस्तुत करते हैं, तो छोटे कार्यकर्ता वही सबक लेते हैं। अरे भैया जरूरत है आपको आत्मचिंतन करने की, आत्ममंथन करने की कि आखिर क्या कारण रहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 32वीं छीन ली गई। जो 272 में 32 का आंकड़ा नहीं छू पाई भारतीय जनता पार्टी, वो उत्तर प्रदेश से ही कम हुए हैं। समाजवादी पार्टी जिसको बार बार 5-5 कह के चिढ़ाया जाता था, वो 32 सीटें प्लस करके 37 सीटें लेकर के आई है, और जिससे भारतीय जनता पार्टी की 32वीं गायब हो गई। और आज पूरे देश में उसको शर्मसार होना पड़ रहा है, कहीं निखिल बाबू के चरणों में लमलेट होना पड़ता है, तो कहीं नायडू जी के चरणों में। तो ये चिंतन करना चाहिए। ठीक है नितिन जी, चरणों में कोई किसी, ठीक है नितिन भाई, मैं विवेक जी के पास चलूं, ले उससे पहले एक बात कह दूं, चरणों राजनीति गठबंधन के इसमें चरणों में कौन कहां जाता है। अखिलेश यादव जी की एक बार की सरकार छोड़ दीजिए, तो नेताजी की 3 बार की सरकारें, कभी समाजवादी पार्टी के पास 203 तो आई नहीं ना। ये गठबंधन क्या है? विवेक नारायण जी की पार्टी ने जब की अगुवाई में जब सरकार बनी थी तो नेताजी के समर्थन का पत्र तो लगा था, लेकिन अमर सिंह गए तो उन्हें भोज में नहीं घुसने दिया था। नहीं, समर्थन लेके भी भोज में नहीं घुसने दिया था। विवेक जी गलत तो नहीं कह रहा? नहीं घुसने दिया, बोले दे तो समर्थन, नहीं दो अपने घर रखो।
ये गठबंधन है, इसमें चरणों में कौन कहाँ होता है, तो राजनीति का स्वरूप है। ठीक है, खैर चलिए विवेक जी, जो स्थिति बन रही है, मैं उसी बुनियादी चीज को, आप सब लोग राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता से जुड़े लोग हैं, मैं समझना ही चाह रहा हूं कि ये कॉमन बात सरकार में जब भी कोई पार्टी आई, मैंने सुनी कि सामान्य कार्यकर्ता जो झंडा डंडा लेता है, आपके लिए झगड़ा करता है, मुकदमा झेलता है, संघर्ष करता है, दरी बिछा, अब तो दरी नहीं बिछती, अब तो सब टेंट वाले से आ जाता है, लेकिन बाकी सब काम तो करता ही जिंदाबाद का। लेकिन जब वो प्रसाद बंटता है तो उसको डंडिया देते, बोले ना प्रसाद नहीं मिलेगा। इसी का संघर्ष मैं देखता हूं ज्यादा है राजनीति में। किसी प्रदेश में चले जाइए, कार्यकर्ता की अब बेसिक गुस्सा इसी चीज पर है कि हमको सत्ता से पैदा होने वाले लाभों में और सत्ता से पैदा होने वाले सम्मान में हिस्सेदारी क्यों नहीं। लाभ से ज्यादा बड़ी चीज हो जाती है सम्मान। विवेक जी। जी देखिए, समीक्षा में जिस तरीके से लाभ घूंसे चल रहे हैं ये, या तो आपने कहा कि एक सामान्य बात है और पार्टियों में ऐसा देखा गया है, लेकिन और पार्टियों से भाजपा तो अपने को अलग बताती है। भाजपा के जो नारे हैं वो तो बड़े भारी भरकम होते हैं। इतने तो दावे कोई पार्टी करती नहीं शायद देश में, या कोई हमारे ख्याल दुनिया में नहीं करती होगी। अनुशासन, नैतिकता, सुशासन, कैडर, ये इतनी बातें, इतनी, तो उसको देखते हुए ये अप्रत्याशित है ये। और उसके बाद भी हमारे भाजपा के प्रवक्ता का ये कहना कि हम आगे बड़ी लड़ाई के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये तो इस तरह की लड़ाई अगर आप तो आपस में करके आप यही आगे होने वाला 27 में है, ये आगे लात घूंसा इसे आप आपस में और अच्छे से करेंगे और सफाया होने वाला है ये बिल्कुल तय बात है ये। और अमिताभ जी, इस पे तो काफी बात हो गई, लेकिन अब थोड़ी मूल बात पे आपसे कहूंगा कि देखिए, पूरे देश ने देखा कि संसद में प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि एक अकेला सब पे भारी, ये प्रधानमंत्री जी ने कहा था ये। और ये पूरा चुनाव मोदी जी के फेस पे लड़ा गया, मोदी जी की गारंटी पे लड़ा गया। ये अलग बात है कि वो चाइना गारंटी साबित हुई। तो आज समीक्षा तो केवल बनारस की होनी चाहिए थी कि बनारस में विवेक जी वहां की भी करवा रहे बीजेपी। ठीक, जिस तरीके से विवेक जी, जिस तरीके से वहां पे नामांकन करने के लिए केवल प्रत्याशी को रोका गया, 8 प्रत्याशी खड़े करे गए कि जीत का अंतर बढ़े। 4-5 महीने वहां पे पूरे देश के संगठन और सरकार का कैंपेन चला। उसके बाद सारे एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष, पार्षद सब आपके थे। फिर वहां पे और मोदी जी सरीखा व्यक्तित्व वहां पे था। उसके बाद क्या हुई, तो केवल वही समीक्षा होनी चाहिए विवेक जी, बाकी जनपदों की तो ठीक